ये 2019 का फेडरल बोर्ड का पास पेपर है 9th क्लास का। इसके एमसीक्यूज अभी इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे विद डिटेल। फर्स्ट एमसीक्यू है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली सिंगुलर मैट्रिक्स की जो है डेफिनेशन पूछी गई है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि तमाम डेफिनेशंस आपकी अच्छी सी प्रिपेयर होनी चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस जो है वो फेडरल बोर्ड में एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी आपसे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है, और इसी इसी के साथ आपने याद रखना है कि नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है, वो जीरो के अलावा कोई और पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द वैल्यू ऑफ आयोटा 18 इज। इसका बड़ा आसान तरीका है, आप देखो व्हाट इज द पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की कौन सी पावर यहाँ गिवन है? 18। तो रफ वर्क में आपने पावर को हमेशा डिवाइड करवाना है 18 पे। 18 को पावर को हमेशा डिवाइड करवाना है 4 पे। अगर पावर 18 गिवन है तो 18 डिवाइडेड बाय 4। अगर पावर 20 गिवन है तो 20 पावर डिवाइडेड बाय 4। यानी डिवाइजर विल ऑलवेज बी 4, अंदर जो भी नंबर गिवन हो। अब इसको आप डिवाइड करो, 4 4 आर 16। देखो क्या रिमाइंडर आता है? 2। ये जो रिमाइंडर आपके पास आता है, आंसर बनाने के लिए आपने इस रिमाइंडर को यहां से पिक करने के बाद इस आयोटा के ऊपर ड्रॉप करना होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज व्हाट। ये चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, logarithm of a number a to itself as base is always equal to 1। इस बात का ये मतलब है कि जब ये एंटी लॉगरिथम और बेस इक्वल इक्वल हो जाते हैं, यानी इन पोजीशंस पे आने वाले ये दोनों नंबर्स इक्वल इक्वल जब भी होते हैं, आंसर हमेशा 1 आता है। यही पूछा गया है कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, जिस नंबर का आप लॉगरिथम निकाल रहे हो उसी नंबर को जब आप बेस में रखते हो तो लॉगरिथम हमेशा 1 आता है। सो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ। ये चैप्टर 4 का एमसीक्यू है। चैप्टर 4 के एमसीक्यूज के लिए फॉर्मूलाज जो हैं वो बड़े आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो अगर आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है तो आप क्या करो, इन सब के फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करो, ओपन करो। सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, आप रिकॉल करो, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है जबकि उधर माइनस के वन है, ये माइनस के वन है, सो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इज रॉन्ग ऑप्शन। फिर ऑप्शन बीटा को आप ट्राई करो। तो जब फॉर्मूला आप लिखते हो तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको नजर आ रहा है कि यही वाला फैक्टर आपको गिवन है। सो आगे जाने की जरूरत नहीं है, बीटा इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि आगे ऑल ऑफ दीज वगैरह कुछ भी नहीं है। Next MCQ is, when 9x square minus 6x plus 2 is divided by x, what will be the remainder? Remainder calculate करना है। Chapter 5 5.3 की बैक साइड पर ये एक एग्जाम्पल है बुक की। तो आप जानते हो बेटा, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर निकालने के लिए जो भी डिवाइजर होता है उसको आपने इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू पुट करनी होती है। अब ये जो एक्सप्रेशन है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसके अंदर जहां जहां पे ये देखो x मौजूद है वहां वहां पे आप 0 लेके आओ। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, 9x स्क्वायर की जगह 9 0 का स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स x की जगह माइनस 6 टाइम्स 0 प्लस 2। तो आप देखो ये क्या बनता है, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 9 0, फिर माइनस 6 इंटू 0 माइनस 0 और प्लस 2। तो 2 प्लस 0 इज 2। सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6, इनका एचसीएफ आपने कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आप इनको फैक्टराइज करते हो, ठीक है, आप इनको फैक्टराइज करते हो। तो एक तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड z क्यूब, पहली पोलिनोमियल ये लिखी हमने। सेकंड पोलिनोमियल जो है 30 वाली, इसको फैक्टराइज करो तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड z। अब इनका एचसीएफ चाहिए।
तो HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो खाली कॉमन फैक्टर्स को लेना है आपने। आपको नजर आ रहे 5 इज अ कॉमन फैक्टर। अब HCF में यहाँ पे बनाता हूँ जरा। 5 निकाला, ये 2 इग्नोर होगा क्योंकि अनकॉमन है, 3 इग्नोर होगा अनकॉमन है। अब आप देखो जरा x की बारी, x की ऊपर पावर 2 है जबकि नीचे पावर क्यूब है। तो 2 लें या 3 लें, ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसको ऐसे आपने देखना होता है कि x की वो कौन सी पावर है, x की वो कौन सी पावर है जो फर्स्ट पॉलिनोमियल के पास भी है और सेकंड पॉलिनोमियल के पास भी है। x की कितनी ऐसी पावर्स हैं जो दोनों के अंदर अवेलेबल हैं, दोनों के अंदर कॉमन है? 2। दो पावर्स इसके पास भी हैं, इसके पास भी हैं। तो आपने पावर 2 कॉमन निकालनी है। याद रखने का तरीका है, हाईएस्ट कॉमन में छोटी पावर को HCF निकालते वक्त छोटी पावर कंसिडर की जाती है। तो वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में छोटी पावर वाई स्क्वायर आएगी, इसी तरह जी क्यूब और जी में छोटी पावर जी आएगी। तो ये बना 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी। दिस इज द बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, x इज इक्वल टू 5 इज अ पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान एक तरीका होता है, x की वैल्यू 5 आपने तमाम ऑप्शंस में पुट करनी है और रिजल्टिंग स्टेटमेंट देखनी है कि वो ट्रू है या नहीं। यानी इस किस्म का MCQ जो होता है वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे सॉल्व करना होता है। आप सारे ऑप्शंस को ट्राई करते हो, x की जगह 5 पुट करो, तो ये जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट है कि 5 इज लेस देन 0, क्या ये बात दुरुस्त है? यस, दिस इज वेरी ट्रू। सॉरी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। 5 0 से ग्रेटर होता है। इसके बाद यहां पे जरा पुट करो, x की जगह 5 लाओ, 5 प्लस 5 इज 10। तो देखो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। उसके बाद यहां पे पुट करो x की जगह 5, 5 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि 10 0 से ग्रेटर होता है, ये सही बात लिखी हुई है। आखिरी को भी वेरीफाई कर लेते हैं हम। 5 माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नंबर 0 से हमेशा छोटा होता है। ये लिखा हुआ है कि ग्रेटर होता है, तो गलत लिखा हुआ है। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, लेट मी रेज दिस। चलिए इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिलहाल रेज करना मुश्किल है मेरे लिए। द पॉइंट -3 कॉमा -1 लाइज इन द क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। मैं इसके लिए आपको ग्राफ बता देता हूँ। ये आई एम सॉरी, ये जो है MCQ नंबर 8, द पॉइंट -3। ये मैंने आपको बताया कि चार्ली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना चाह रहा था मैं। ये आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, याद रखिएगा x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें ऑपोजिट होता है, दोनों नेगेटिव, x और y दोनों नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा x नेगेटिव होता है जबकि y का साइन पॉजिटिव होता है। और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से ऑपोजिट होगा, यानी x का पॉजिटिव साइन आएगा और y का नेगेटिव आएगा। आप याद रखना कि फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसी तरह फोर्थ एंड सेकंड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। Next MCQ number 9, the midpoint of the line segment joining the points this and this is what? Midpoint का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ midpoint फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट्स के सम को 2 पे डिवाइड करते हैं और इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स के सम को भी हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये रिक्वायर्ड मिड बन जाता है। अब देखो इनके x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो, -4 को -4 में प्लस करो तो -8 आएगा डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट हो रही हैं। इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो और आंसर को 2 पे डिवाइड करो, यानी 9 - 3 डिवाइडेड बाई 2।
तो -8 डिवाइडेड बाई 2 -4 होगा। 9 - 3 बनता है 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो -4, 3 इज द, यानी बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, रे हैज डैश एंड पॉइंट्स। ये जो है इसी चैनल के ऊपर जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें इन डिटेल ये बात कवर की गई है कि रे के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, रे की लेंथ क्या होती है, इसी तरह लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है, नोटेशन क्या होती है, एंड पॉइंट्स की तादाद। तो ये फर्स्ट लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए, उसमें ये सारे पॉइंट्स डिटेल में लिखे हैं। तो आप देख रहे हो कि इस चैप्टर नंबर 10 का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पास पेपर्स में एमसीक्यूज आए हुए हैं। यानी कि इसकी शेप में आपको दिखा देता हूँ, वेक्टर जैसी इसकी शेप होती है रे की, और इसका ये जो है एक सिरा होता है, एक एंड पॉइंट होता है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। ये आपने याद रखना है, बीटा ऑप्शन। एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका कंसेप्ट कि ये जो पैरेललोग्राम होती है, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल्स के जिनकी एक साइड कॉमन हो। ये एंगल ले लो और ये एंगल ले लो, ये एडजेसेंट है, इनका सम हमेशा 180 होता है। सही है। इसी तरह अगर आप देखो इन दोनों की बात करें, इसकी और इसकी, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम भी 180 होता है। MCQ number 12, in the bisection of right angle each angle is of how many degrees। ये एंगल बाइसेक्टर के टॉपिक में आपको बताया गया था कि बाइसेक्शन मींस टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो राइट एंगल लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ राइट एंगल लिखा हुआ है, वैल्यू नहीं बताई उसने, नाम बता दिया। राइट एंगल का मतलब होता है 90, बाइसेक्शन मींस डिवाइडेड बाय 2, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 45। so बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। MCQ number 13, right bisection of a line segment means to draw a perpendicular at the dash of that line segment, any point, midpoint, 2 points। ये थोड़ा यहाँ मिटा हुआ था। तो राइट बाइसेक्शन का मतलब ये अगर एक लाइन है तो एक बाइसेक्टर, ऐसा बाइसेक्टर जो मिड पॉइंट से पास करता है और एंगल 90 डिग्री बनाता है, इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो ये डेफिनेशन का हिस्सा है, इट इज मिड पॉइंट। MCQ number 14. If hypotenuse of an isosceles right triangle is square root 2 centimeter, then each of the other side is of length। ये एक फॉर्मूला आपने याद रखना है pythagoras थ्योरम के मुताबिक। हाइपोटेन्यूज सिर्फ उस सिचुएशन में स्क्वायर रूट 2 आंसर देता है जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 1 हो। इसके अलावा कोई और दूसरा दुनिया में ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको आपने याद रखना है, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, इसका जो है बीटा नहीं है, चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ number 15. A latitude of an altitude of an equilateral triangle from vertex to the opposite side makes an angle of how many degrees। Altitude होता क्या, बेसिकली एक परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ट्राइंगल का कोई एक वर्टेक्स हम लेते हैं, वहां से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये इस हॉरिजॉन्टल साइड का ये एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड का एंगल हमेशा 90 डिग्रीज होता है। तो ये टोटल 15 एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ग्रुप 2 के फर्स्ट 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे।